नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर, आज के दिन की अगर डाटा की बात करें तो एफआईआई का डाटा आज के दिन भी नेगेटिव रहा है और 19 नवंबर के दिन अगर आज के दिन भी देखें तो एफआईआई ने नेट सेलिंग ही की है। वो सेलिंग भी आपकी 3411 करोड़ की है। वहीं अगर और डाटा देखा वहीं अगर और डाटा पे ध्यान दिया जाए तो डीआई के द्वारा आज के दिन की जो नेट मार्केट में बाइंग हुई है वो 2783 करोड़ की बाइंग हुई है। लेकिन एक अब इसको क्या कह सकते हैं कि लगातार एफआईआई की सेलिंग लगातार जारी है। सेलिंग लगातार जारी है। केवल कल के दिन ही 1800 करोड़ की लगभग सेलिंग हुई थी, लेकिन आज फिर 3411 करोड़ की सेलिंग हुई है। तो एफआईआई की सेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है और लगातार एफआईआई की सेलिंग जारी है। अब इसमें कहाँ तक गिरावट निफ्टी में आएगी तो वो चार्ट पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में, लेकिन एक बार फिर मैं आपसे थोड़ा सा बता दूं। एक बार फिर से अगर बताने का प्रयास करूं तो निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट अगर मुझे दिख रहा है तो यहाँ 23,000 के आसपास दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन जो है 23,088 या 23,085, ठीक है। जब इस ट्रेंड लाइन से निफ्टी नीचे निकलेगी तो वो 23,000 के पास, 23,000 से नीचे निकलती हुई भी आपको दिखाई दे सकती है। ये तो रहा निफ्टी का सपोर्ट। अब हम बात करते हैं आज के दिन में आपके लिए दो स्टॉक्स की बात करता हूँ, दोनों के दोनों पीएसयू स्टॉक, और खासतौर से अदर पीएसयू स्टॉक्स की भी अगर बात करें तो आज के दिन अगर देखा जाए तो आरबीएनएल हुआ चाहे आईआरएफसी हुआ। आरबीएनएल के अंदर देखिए आज 3.8% की बाइंग आई है और 3.8% शेयर ऊपर चढ़कर बंद हुआ है। एक दफे तो ये 4 या 5% ही पहुंचा था। अगर आईआरएफसी की बात करें तो आईआरएफसी में भी आज 5% ऊपर चढ़ के बंद हुआ। और आईआरएफसी के बाद अगर और अन्य पीएसयू स्टॉक्स की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड को देखें तो कोचिन शिपयार्ड में भी 5% की तेजी रही, हुडको में भी तेजी रही। तो लगभग सारे के सारे पीएसयू स्टॉक्स में आज जबरदस्त तेजी रही है। कारण क्या है? कारण ये है कि सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। उसके बाद हम आरबीएनएल और आईआरएफसी के चार्ट पे चर्चा करेंगे कि अब इन स्टॉक्स को हमको कहां पे ऐड करना है। तो दोनों स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे और उससे पहले थोड़ा सा आज की न्यूज दिखाता हूं मैं आपको। तो ये न्यूज निकल के आ रही है, ये देखिए कि 8 साल बाद सरकार ने बदले बोनस, डिविडेंड और शेयर बांटने के नियम, पीएसयू स्टॉक्स बने रॉकेट। अब अगर इसको देखते हैं कि न्यूज क्या है, यहाँ अगर जो ये न्यूज है वो है कि 2016 के बाद अब की बार जो बदलाव किया गया है उसमें अगर देखा जाए तो पीएसयू स्टॉक्स को अब अपने 4% डिविडेंड के रूप में देना पड़ेगा, जो कि पहले वो 5% था। मतलब स्टॉक्स जो पीएसयू स्टॉक्स थे जब उनमें फायदा होता था तो लगभग पहले 5% दिया जाता था, लेकिन अब कितना दिया जाएगा? अब 4% दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? बोनस इश्यू शेयर के लिए रिजर्व एंड सरप्लस रिक्वायरमेंट को दोगुना करके कंपनी की पेड अप इक्विटी कैपिटल का 20 गुना कर दिया गया है, जो कि 2016 से ये 10 गुना था, ठीक है सर। तो यहाँ पे ये जो इन बदलाव के कारण आज पीएसयू स्टॉक्स में आपको बम्पर तेजी देखने को मिली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीएनएल। सर, आरबीएनएल हुआ, आईआरएफसी हुआ या रेलवे के अन्य स्टॉक्स हुए, आरबीएनएल हुए, आईआरएफसी हैं या आपके रेलटेल हैं या आपके जो पीएसयू स्टॉक्स हैं जैसे कोचिन शिपयार्ड है, डिफेंस के हैं, तो और रेलवे के स्टॉक्स और डिफेंस के स्टॉक्स में सर ये जो गिरावट हो रही है तो इसमें आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। ध्यान रखना है कि जब भी थोड़ी सी भी तेजी आएगी तो वो तेजी इन स्टॉक्स में ही आपको दिखाई देगी। रेल विकास निगम लिमिटेड आरबीएनएल में, आरबीएनएल हो चाहे आईआरएफसी हो, चाहे आपका जो भी रेल से जुड़े जो भी स्टॉक्स हों, ठीक है सर, उनमें ही आपको तेजी, जबरदस्त तेजी दिखाई देगी। अब आपको करना क्या है? करना ये है कि अगर आपके पास फंड है सर, अगर आपके पास फंड है तो जो भी रेलवे के स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स में सबसे पहले प्राथमिकता आप आरबीएनएल पे दीजिए सर, ठीक है सर। आरबीएनएल ज्यादा यहाँ से तेज दौड़ने का बजाय आईआरएफसी के, ठीक है सर। अगर आपके पास, मैं ये नहीं कह रहा अगर आईआरएफसी है आपके पास वो हटा दो, लेकिन आरबीएनएल और आईआरएफसी अगर दोनों हैं आपके पास तो दोनों रखिए, लेकिन अगर आईआरएफसी अकेला है आपके पास तो आरबीएनएल को भी लेने की कोशिश करिए और प्राथमिकता आप आरबीएनएल पे ज्यादा दीजिए। जबरदस्त रिटर्न बना के देंगे, आरबीएनएल हो चाहे आईआरएफसी हो। लेकिन अब आपको करना क्या है? ये देखिए जो गिरावट हुई है वो गिरावट कहाँ से हुई है? गिरावट हुई है, ये स्टॉक ने ऊपर 647 का हाई लगाया था, अब ये स्टॉक आपको 432 की प्राइस में मिल रहा है। लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि अब ये स्टॉक यहाँ से नीचे जाने वाला नहीं है। 399 और 445 ये जो रेंज है अभी कितने का है? 432 रुपए का है, ठीक है सर। तो इस रेंज में 432 यहाँ नीचे आता है अगर स्टॉक 411, 400 रुपए, 410 है, 411 और 399, इस प्राइस से स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। तो अब आपको अगर ऐड करना है
तो बहुत अच्छी प्राइस है 432 की, क्योंकि देखो बॉटम सर कोई नहीं पकड़ पाता है। तो 430 432 इस प्राइस पे आप ऐड करते रहिए। थोड़ा सा नीचे जाए 410 11 की तरफ जाता है, वहां उसको ऐड करिए। इन स्टॉक्स में आपको जबरदस्त मौका मिल रहा है, जबरदस्त फंडामेंटल है, रेलवे की कंपनी है, और रेलवे हुए डिफेंस हुए, इन स्टॉकों में आप मौका छोड़िएगा मत। चाहे डिफेंस की कोचिन शिपयार्ड है, चाहे जीआरएससी है, और रेलवे में आरवीएनएल है, आईआरएफसी है, इन स्टॉकों को आप धीरे धीरे करके उठाते ही जाइए। ठीक है सर, ये तो भाई आरवीएनएल की बात। आपको ऐड कहाँ करना है, आपको ऐड करना है 430 रुपए के आसपास ऐड करना है, थोड़ा सा और नीचे आ जाने दीजिए। मतलब कुल मिला के 20 आपको 399 या 400 के आसपास रखना है। और 400 के पास अगर स्टॉक आता है तो आप हैवी क्वांटिटी भी बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है आरवीएनएल के अंदर। अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगले स्टॉक है आईआरएफसी। अगर आईआरएफसी की बात करें, अगर आईआरएफसी की बात करें तो आईआरएफसी ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाली है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर देखा जाए तो आईआरएफसी अभी कितने पे है, 145 की प्राइस पे है। ठीक है सर, वहां से अगर नीचे निकलता है तो ये स्टॉक आपको 134 रुपए में मिलेगा। मेजर सपोर्ट इसका 180 है, वो 118 जो इसका मेजर सपोर्ट है, अगर कोई भी भयंकर गिरावट होती है सर। ठीक है, अभी निफ्टी का मूड आप पॉजिटिव मन समझिए, जो भी हल्की सी पॉजिटिविटी आती है या किसी दिन हल्का सा आपके पोर्टफोलियो में ग्रीनपन आता है तो उसको आप ये मत समझिए कि निफ्टी अब यहाँ से सुधरने लगा है। ठीक है, लेकिन निफ्टी बॉटम बनाता जरूर प्रतीत हो रहा है, लेकिन किसी भी यहाँ से, चूंकि पहले कुछ एनालिस्टों की राय थी कि यहाँ से 10% मार्केट और गिर सकता है, तो आप ये सोचिए कि मार्केट अगर 23,000 जो कि मैंने शुरुआत में ट्रेंड लाइन दिखाई थी, अगर उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करता है, निफ्टी ब्रेक करती है, तो आपको 23,000 के नीचे निफ्टी जाते हुए दिखाई देगी। ये आप अपने जहन में रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि इस स्टॉक को आपको धीरे धीरे से जहां जहां जिस प्राइस पे मिल रहा है आपको 145 पे मिल रहा है, वहां से अगर थोड़ा सा अगर नीचे आता है और 133 इसकी जो प्राइस है, अगर वहां के आसपास आता है तो वहां पर भी आप इसको ऐड करते रहिए। और 118 रुपए का इसका बम्पर सपोर्ट है, इसका बेहतरीन सपोर्ट है, ये वाला जो इसका सपोर्ट है 118, और या थोड़ा सा और अगर नीचे ले जाइए तो 111 12 के आसपास ये इसका यहाँ पे बेहतरीन सपोर्ट है। यहाँ से स्टॉक इतना नीचे नहीं जाना चाहिए, और जब थोड़ा और अगर नीचे आएगा तो हम इसको और आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ इस प्राइस पे आपको थोड़े थोड़े करके स्टॉक ऐड करते रहने चाहिए, क्योंकि ये जो बनना है लगभग ये वाला सपोर्ट ये देगी 133 रुपए का, ये भी इसका एक बेहतरीन सपोर्ट है, और यहीं के आसपास ही ये मिलना चाहिए आपको 133, वहां ऐड करिए, थोड़ा नीचे आए वहां ऐड करिए। कुल मिला के हर गिरावट पे स्टॉकों को आप ऐड करते रहिए, चाहे आईआरएफसी हो चाहे आरबीएनएल हो। अगले स्टॉक की बात करते हैं, तो अगला स्टॉक पीएसयू में आपको बताता हूँ हुडको। हुडको को अगर देखिए, अब देखिए हुडको का चार्ट अगर देखें तो अगर आपको थोड़ा चार्ट समझ में ना आता हो, मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं कि अगर आपको चार्ट समझ में नहीं आता है तब भी आप चार्ट देखिए। जब आप रेगुलर कोई चीज देखेंगे तो आपको वो समझ में आने लगेगा। अब इस चार्ट को थोड़ा देखिए, अब ये देखिए, अब हमने चार्ट को जब बड़ा किया तो यहाँ से ये देखिए, ये जो मैं सपोर्ट आपको बताता रहता हूँ ये रहा ये सपोर्ट। ठीक है सर, यही इसका सपोर्ट है। तो अब रुका कहाँ है, अब रुका है आपको 206 रुपए पे। ठीक है सर, तो ये क्या है कि इसका सपोर्ट है। अब 206 रुपए के पास अब और एक बात आपको बताऊं कि आप ये सोच रहे हो कि अब ये जो सपोर्ट है क्या इस सपोर्ट से नीचे नहीं तोड़ेगा, नीचे जाएगा, यकीनन नीचे जाएगा। लेकिन कब, अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहती है सर तो कोई सपोर्ट काम नहीं करता है, कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, कुछ भी काम नहीं करता है। ठीक है सर, तो मार्केट में अगर प्रेशर रहेगा तो ये सपोर्ट भी काम नहीं करेगा। अभी कितने का मिल रहा है आपको, 206 रुपए का मिल रहा है। अब इसलिए क्या करना है, अब आप सोचेंगे इसका बॉटम पकड़ लें। मार्केट में का बॉटम और टॉप कोई पकड़ नहीं सकता है सर, क्योंकि किसे मालूम है कि कहाँ इसका बॉटम बनना है मार्केट का, कहाँ टॉप बनना है। कोई भी बड़े से बना एनालिस्ट हो, कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि इसका टॉप कहाँ है इसका बॉटम कहाँ है। हाँ, ये बता रहा हूँ 206 है, अगर यहाँ से नीचे आएगा तो फिर आपको ये सपोर्ट बनना है, और ये सपोर्ट कितना है, लगभग 170 रुपए का होगा। तो सर यही यही केवल एक प्रेडिक्शन है जो हम ये बता सकते हैं कि इसका टॉप कहाँ है। न तो इसका टॉप कोई बता सकता, केवल ये बता सकते हैं कि ये 204 पे मिल रहा है आपको, थोड़ा जब नीचे जाए उसको ऐड करते रहिएगा। और थोड़ा सा अब यहाँ से, क्योंकि अब वो क्यों कह रहा हूँ ऐड करते लगातार ऐड कर, क्योंकि ये पीएसयू स्टॉक्स जब भी इनमें रैली आएगी, जब भी मार्केट में रैली आएगी, आपने देखा होगा हल्की सी मार्केट में अगर पॉजिटिविटी आती है, ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिविटी आती है तो पॉजिटिविटी की दिशा में ये स्टॉक आपको केवल पीएसयू स्टॉक्स में, और ये पीएसयू स्टॉक्स में आप चाहे रेलवे के ले लीजिए,
चाहे आप रेलवे ले लीजिए, चाहे डिफेंस के ले लीजिए, इन स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी आने लगती है। तो इन स्टॉकों पे आप अपना लगातार भरोसा बनाए रखिएगा। ये स्टॉक आपको यहाँ से बम्पर रिटर्न देंगे और ये स्टॉक उसी चाल में चलेंगे जैसे कि ये पहले चलते आए थे। थोड़ा मार्केट को सुधरने दीजिए, सारा का सारा पहले जैसा ही होने वाला है। ठीक है सर, आपको सारी कुछ बातें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।